हर तरफ पानी ही पानी। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 127 तक पहुँच गई। 23,000 से जायद मवेशी भी हलाक। लसबेला शदीद मुतासिर, सैकड़ों मकानात जमीन बोस। जागी, अहमदवाल और दालबंदीन में सैलाबी रैले। रेलवे ट्रैक बह गया। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। हब नदी में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी और फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनके लिए 10 लाख रुपया रखा और इसके अलावा जो जख्मी हो गए हैं उनको 2 लाख रुपया उनको जख्मियों को इमदाद दी जाएगी। और जिनके घर तबाह हो गए हैं, चाहे वो कच्चे हैं या वो पक्के हैं, उनको 5 लाख रुपया घरों की इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म सैलाब ज़दगान का दुख बांटने पहुंच गए। जैकबाबाद और झलमक्सी का दौरा। सैलाब की तबाहकारियों का फजाई मुआयना। बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की मकामी अफराद से गुफ्तगू। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी अमल दरामद। शंबानी गाँव में दूसरा मेडिकल कैंप कायम। अद्वियात भी पहुंचा दी गई। बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम जहाँ जहाँ पे पहुँच सकते हैं पहुँच रहे हैं। ज़मीनी रास्ता भी सारा कट चुका है, डैमेज हो चुका है। हम हेली से भी ऑपरेट करना चाहते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है। फर्स्ट तो रिलीफ है और रेस्क्यू है, वो तो कर रहे हैं। सो काइंड प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि वो इस चीज़ में हर टाइम अपडेट लेते रहे हैं। जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो NDMA को उन्होंने लॉन्च किया। सैलाब ज़दा इलाकों में अवाम को दोबारा आबाद करना मुश्किल तरीन मरहला। वफाकी हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जनूबी पंजाब में भी हर तरफ तबाही। राजनपुर, रुझान और तौंसा में दर्जनों बस्तियां डूब गईं। सिर्फ राजनपुर में 1000 से जायद घर मुतासर। सड़कें तबाह। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान। मुल्तान का नशेबी इलाका कासिम बहला ज़िरियाब। दरियाए चिनाब में कटाव का अमल तेज। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा। सखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों से मजीद 7 लाशें मिल गईं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंछर झील आमद। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। सूरत हाल का जायजा। माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। PTI क़यादत के इजलास में ECP अरकान और हुकूमती वफ़द की मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामला कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार। 2 सूबाई असम्बलियों में करारदादें भी पेश की जाएंगी। ये जो मिस्टर क्लीन बनता है, ये दरअसल मिस्टर करप्शन है, ये मिस्टर अनापरस्ती है। इमरान खान, हम तुम्हें हिटलर नहीं बनने देंगे कि पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े चोर और डाकू तुम हो। इसका सबूत तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो अगले चंद माह के अंदर हम इस मईशत को मुस्तहकम करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के मुतादिद अकाउंट छुपाए। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं, मिस्टर करप्शन और मिस्टर अनापरस्त हैं। इन्हें हिटलर नहीं बनने देंगे, झूठ बेनकाब करेंगे। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए। मईशत बहाल करके दिखाएंगे। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको नहीं निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको लाया गया था। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है। तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है।
तुम आज़ादी की बात करते हो। इक़्तिदार से उतारना ये काफ़ी नहीं है। अभी इसके नामो निशान को और इनके कदमों के निशान को भी मिटाना है। इमरान खान को साजिश के तहत निकाला नहीं, लाया गया था। इनकी असलियत जानते हैं। फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा आया। पहले ही ने इक़्तिदार से फारिग किया, अब सियासत से नामो निशान मिटाएंगे। झूठे बयानिए को भी शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। काला धन सफेद करने की एक तरीकाकार के लिए पहले एक जमीन ली गई ऑक्सफोर्डशायर में, वहां पे एक क्रिकेट क्लब खोला गया। उस क्रिकेट क्लब में T20 बनाया गया और ये वो तरीकाकार था जिसके जरिए काला धन, इलीगल मनी लॉन्डर किया गया इस स्कीम के जरिए, और वो तमाम पैसे अबराज इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट से निकाल के 2 मिलियन पाउंड जो हैं इमरान खान साहब को भेजे पीटीआई के अकाउंट में इलीगली। आरिफ नकवी ने गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट क्लब की रकम पीटीआई के अकाउंट में भिजवाई। कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की शख्स या कंपनी से पैसा नहीं ले सकती। जो शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, क्या वो सादिक और अमीन है? मुसद्दिक मलिक का सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। जो केस का फैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। आरिफ नकवी पाकिस्तानी शहरी, बैरून मुल्क से रकूम कानूनी तरीके से आई। PTI फंडिंग केस का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आना चाहिए। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत हैरान कुन है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा। PTI हुकूमत ने अपने आखिरी साल 80 अरब की दरामदात की। ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा था। इमरान खान ने ईंधन पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया। जानते हैं असल चोर कौन है? हमने सियासी कीमत चुकाई लेकिन मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। उन्नीस 1999 में जुल्म सितम के खिलाफ खड़े थे। आज 23 बरस बाद भी डटे हुए हैं। नवाज शरीफ को तन्हा करने की कोशिश अभी भी खत्म नहीं हुई। आजमाइशों ने मजबूत और पुरअज़्म बना दिया। हिम्मत नहीं हारेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की एक और कामयाबी। वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। स्पीकर इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का बायकॉट। मुकर्ररा वक्त में किसी उम्मीदवार ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी को नामजद किया गया था। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। केस लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को मुकदमा सुनेगा। खुफिया राय शुमारी के बजाय ओपन बैलेट पर इंतखाब हुआ। कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। ₹16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को खुसूसी अदालत तलबी। दीगर मुलजिमों को भी तलब कर लिया गया। FIA ने सलमान शहबाज के असासों का रिकॉर्ड जमा करा दिया। शरीक मुलजिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट भी पेश। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के अहम गवाह ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बयान की तरदीद कर दी। तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने अपनी तरफ से ही लीगी रहनुमा का नाम लिखा। नासिर बशीर का एहतसाब अदालत में मौक़िफ़।
महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन 7 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी। तलाक 1 अगस्त से होगा। पंजाब के अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला सरगर्म। परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। सूबे के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी वार्ड अपग्रेड करने की मंजूरी। मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त मिलेंगी। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेड्स की तादाद 400 तक बढ़ाई जाएगी। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने का भी फैसला। ईरान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियां। 18 सूबों में 53 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। 60 शहर, 140 कस्बे, 500 से ज़ायद देहात से लाखों लोग मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकी सदर कोरोना से छुटकारा हासिल न कर सके। टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। जो बाइडन 5 रोज करंतना में रहेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन में वायरस की अलामात नहीं, तबीयत भी बेहतर है।